माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने सेक्शन कटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ को देखते हैं, सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके अरेंजमेंट को चेक करते हैं, तो हमको वो सारी चीज़ें देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर उसके बिफोर हमको फॉलो करना होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब हमको अपने जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखना, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। मीन्स हमको माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, टिश्यूज़ को देखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हिस्टोपैथोलॉजी, तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अगर हम लोग देखें, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज इन देयर स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिसीजेस प्रोसेस। तो जब भी हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, राइट, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग किसी भी डिसीज़ कंडीशन में के बाद हमारे जो सेल्स हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसकी एब्सेंस में और उसकी प्रेजेंस में हम लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम लोग डिसीज़ से पहले का टिश्यू अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, और फिर हम लोग सेक्शन कट करने के बाद आफ्टर डिसीज़ अगर हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं तो क्या हमको दिखाई देता है। तो हमको हिस्टोलॉजिकल, नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल की बात करें तो हमको नॉर्मली अपने टिश्यूज़ को अंडर माइक्रोस्कोप में देखना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हिस्टोपैथोलॉजिकली, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें हम लोग डिसीज़ होने के पहले और डिसीज़ होने के बाद में, मीन्स बिफोर एंड आफ्टर, हम लोग क्या करते हैं, टिश्यूज़ को देखते हैं। क्लियर? टिश्यूज़ को देखते हैं मतलब कि डिसीज़ की कंडीशन में हमारे टिश्यूज़ के सेल्स के जो अरेंजमेंट थे वो किस तरीके से थे, और जब हमारी डिसीज़ जो है वो ठीक हो गई है, क्योर हो गई है, तो उसके बाद हमारी जो सेल है, ठीक है, वो सेल के अंदर क्या चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग पहले और बाद में अपने टिश्यूज़ को निकाल के माइक्रोस्कोप में उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके सामने हमने एक फ्लो चार्ट में आप लोग को बताया है कि हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें स्पेसिमेन असेंडिंग, ग्रॉस एग्जामिनेशन, टिश्यू फिक्सेशन, ये सारे स्टेप्स जो आपके सामने मेंशन्ड हैं, ये स्टेप्स हम लोग करते हैं कोई भी स्लाइड को हम लोग देखने से पहले। उसके कारण सब अलग अलग होते हैं, वो हम लोग रीजंस बाद में डिस्कस करेंगे। बिफोर आई टेल यू द प्रोसीजर विच फॉलोड बिफोर द सीइंग ऑफ द स्लाइड इन द माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले मैं आपके सामने आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं टिश्यू को देखने से पहले। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि हम लोग अपनी स्लाइड के साथ करते हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखने से पहले, ताकि हमको हमारी जो भी स्लाइड है, ठीक है, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो हमको क्लियरली ऑब्ज़र्व हो सकें। तो ये सारे प्रोसीजर हम लोग अपनी स्लाइड में हम लोग इसको करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले एक आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है कि हमको अपने टिश्यूज़ को जो भी हैं उनको प्रिजर्व करना है, उनको फिक्स करना है, ताकि वो उनके मूवमेंट में कुछ चेंजेस नहीं हो, हमको वो इजीली विजिबल हो सकें। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सेल एंड टिश्यू फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ
लाइफ लाइक कंडीशन एज फार एज पॉसिबल, ताकि फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग लंबे समय तक वो अपनी स्लाइड को हम लोग देख सकें, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉर्मली अपनी स्लाइड के ऊपर कोई भी टिश्यू रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ या फिर वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, सूख जाएगा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो वो है स्लाइड है किसकी, टिश्यू की, उसको हम लोग रिएजेंट्स के साथ विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स हम लोग अपनी स्लाइड को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो मेन रीज़न वो होता है कि हम लोग उसको फिक्स करेंगे ताकि हमको जो हमारी स्लाइड है वो इजीली विजिबल हो सके फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फिक्सेशन करने के लिए हम लोग को ये सारी प्रोसीजर फॉलो करना होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग आइडियल फिक्सेटिव की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग रिएजेंट या सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मींस वो आसानी से हमको मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ईजी अवेलेबल होना चाहिए, वो सेफ़ होना चाहिए ताकि हम लोग जब उसको यूज़ करें तो वो कोई हैज़ार्डियस कॉजेज़ ना करे, वो उसका एक्शन रैपिड होना चाहिए, उसका जो लॉस होता है टिश्यू का वो नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद ये इसका जो पेनिट्रेशन होना चाहिए वो भी इसका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि वो नॉर्मल कलर ऑफ द टिश्यू, वो एक जो नॉर्मल कलर होता है वो टिश्यू को प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से हमको हमारा जो भी इसका कलर है वो हमको इजीली दिख सके। तो ये एक आइडियल फिक्सेटिव्स के पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फॉर्मेलिन क्या होता है, राइट। तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसको हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, सेलुलर प्रोटीन फॉर्मिंग मिथाइल ब्रिजेस। जो फॉर्मेलिन होता है उसके अंदर हम लोग उसको फॉर्मेलिन के अंदर हमारा जो सैचुरेशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का वो कितना परसेंट होता है, 40%, ठीक है। तो हमको 10% अपना फॉर्मेलिन यूज़ करना है फिक्सेशन के लिए। उसमें क्या होता है, हमारा जो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है उसमें हमारी जो स्लाइड होती है उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए उसको रख सकते हैं, क्लियर। तो इसको हमको को लंबे समय तक के लिए इसको फिक्स करके रखना होता है, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेरिट्स ऑफ फॉर्मेलिन। मेरिट्स ऑफ फॉर्मेलिन का मतलब होता है कि क्या क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं। तो रैपिडली पेनिट्रेट होना चाहिए वो टिश्यू के अंदर। वो रैपिडली पेनिट्रेट होने का रीज़न ये है कि वो पेनिट्रेट अगर टिश्यू के अंदर होगा जल्दी से तो ही हमारी सेल का जो लाइफ होगा, स्टेबिलिटी का, वो उसके अंदर कांस्टेंट हो पाएगा। वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल कलर जो है हमारा वो दिखना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि हम कोई भी डाई यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी जो सेल्स हैं वो हमको क्लियरली विजिबली नहीं हो रही है, क्लियर। वो सस्ता होना चाहिए। इस तरीके से हमको हमारे जो फॉर्मेलिन है उसको हमको यूज़ करना है। तो मेनली फॉर्मेलिन का जो हमारा यूज़ होता है वो क्या होगा, फॉर्मेलिन का जो यूज़ होगा वो फॉर्मेलिन का यूज़ हमको अपने जो टिश्यूज़ है उसको लंबे समय तक वो स्टेबल रहे, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या होते हैं, ये टिश्यूज़ के लिए हमारे जो होते हैं वो हेडाजियस रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इरिटेशन हमारी स्किन को, म्यूकस को अगर ये लग जाए तो ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग अदर फिक्सेटिव की बात करें तो फॉर्मेलिन के अलावा बहुत सारे फिक्सेटिव्स होते हैं जैसा कि इस टेबल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब हम लोग फिक्सेशन की हमने यहाँ पे बात करी। अगर हम लोग दूसरी बात करें डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, क्लियर। तो डिहाइड्रेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारी कोई टिश्यू है वो उसको हम लोग नॉर्मली ओपन स्पेस में अगर इसको हम लोग फ्रीली रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, सेल हमारी जो होगी वो ड्राई हो जाएगी। तो हमको अपने टिश्यू को नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखने से वो सेल्स जो होंगी
उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे और हमको जो हमारी सेल है वो इजीली विजिबल नहीं दिखाई देगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी सेल का डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए हम लोग उसको उसके अंदर सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो इवापोरेट ना हो, उसका डिहाइड्रेशन नहीं हो। तो वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक अल्कोहल बनाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में 70%, 80%, 95%। ये जो अल्कोहल होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारी कोई भी जो स्लाइड है वो सूखे नहीं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में क्या प्रोसेस लिखेंगे आप लोग इसमें? ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच वाटर फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू इज़ रिमूव। इस प्रोसेस में जो हमारी सेल्स का वाटर है वो क्या होता है, इवापोरेट आ जाता है। सो वैक्स कैन टेक सब्सिक्वेंट स्पेस। तो इसके लिए हमको वैक्स वगैरह इसमें यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? तो क्लियरिंग का मतलब हमारा ये होता है कि हमको अपनी स्लाइड को क्लियरली देखना है, मीन्स हमको हमारे टिश्यू को क्लियरली देखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर नॉर्मल लीफ के सेक्शन को कट करके उसकी सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको वो ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, हमको उसके अंदर के जो सेल कंपोनेंट्स है वो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, राइट। तो हमको अपनी स्लाइड को क्लियरली देखना है। तो क्लियरिंग की डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखोगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच अल्कोहल फ्रॉम टिश्यू एंड सेल इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय अ फ्लूइड विच इज़ मिसेबल विथ वैक्स मेकिंग टिश्यू ट्रांसपेरेंट। और इसके लिए जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो ज़ाइलिन यूज़ करते हैं क्लियरिंग एजेंट के लिए। और इसके अलावा अदर जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं वो टॉलिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये वैक्सेस, ये टाइप के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लियरिंग एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इम्प्रेग्नेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्रेग्नेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच एम्प्टी स्पेस इन द टिश्यू एंड सेल आफ्टर रिमूविंग ऑफ वाटर आर टेकन बाय अ पैराफिन वैक्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारी सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर क्या होता है, उन सेल्स के अंदर अगर कोई वाटर भरा हुआ होता है तो उसको हमको निकालना है बाहर। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ वैक्स हमको उसमें से बाहर निकालना होता है। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेग्नेशन। मीन्स हमको हमारी जो सेल्स है उसके अंदर अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको हमको विद द हेल्प ऑफ वैक्स क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, हार्डनिंग ऑफ टिश्यू का मतलब ये है कि हार्डनिंग ऑफ टिश्यू में क्या होता है कि हेल्प्स इन सेक्शन कटिंग। अगर हम कोई भी हार्डनिंग टिश्यू लेते हैं तो हमको सेक्शन कटिंग करने में इजी होता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोल्टेन पैराफिन वैक्स ऑफ मेल्टेड 0.54 to 62 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको भी हम लोग बना के उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो सेक्शन कटिंग करने की पहले की प्रोसीजर है। इसके बाद हम लोग का जो मेन अगर कोई छोटा चीज़ है, छोटा टिश्यू है जिसका हमको सेक्शन कटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग इम्ब्रेडिंग एंड ब्लॉकिंग्स बनाते हैं। ये इम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग्स बनाने का कारण क्या होता है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने कोई छोटा सा लीफ का पार्ट है या छोटा सा लीफ का पार्ट है या फिर जीरा बोलो या फिर राई बोलो, कोई भी छोटा सा धनिया, कोरिएंडर, कोई छोटा सा अगर पार्ट है आपके पास, उसको आपको सेक्शन कटिंग करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? तो आपको क्या करना रहेगा, जो भी हमारा लीफ पार्ट है उसको या फिर कोई भी ड्रग का पार्ट है तो उसको आपको लेना है, क्लियर, और उसको हमको बीच में रखना है, किसके, किसी बेस के। वो बेस के बीच में रखने का रीज़न क्या होता है कि हम इजीली उसको पकड़ सकें।
छोटा चीज़ हम लोग हाथ से इजीली उसको पकड़ के उसका सेक्शन कट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो बेस प्रिपेयर इसलिए करना पड़ता है कि हम लोग उसके अंदर कोई भी जो सेक्शन है उसको हम लोग ईज़िली रख सकें, और रखने के बाद जो हमारा बेस है उसको हम लोग ईज़िली सेक्शन कट कर सकें। तो इस तरीके से हमको एक ब्लॉकिंग बनाना पड़ता है, ताकि हम लोग हमारा जो भी हमारा जो ड्रग है उसको हम लोग सैंपल के अंदर अपना जो हम लोग ने बनाया हुआ है बेस, उसके अंदर हम लोग अपना ड्रग को रखें और उसको पकड़ के हम लोग उसको ईज़िली सेक्शन कट कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग हमारी जो ड्रग्स होती है उसको हम लोग वर्क करते हैं। तो स्लाइड देखने के पहले ये पूरे स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम लोग अपनी जो भी टिश्यूज़ हैं, जो भी हमारी टिश्यू की प्रिपरेशंस हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तब हमको ये सारी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हम लोग अपना जो टिश्यू सेक्शन है उसको हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। थैंक यू।